Okay, good morning students. Let's come to know about how we can create table. In our last video, I told you कि we have to first create our database, then to work in that database, use this database. So suppose हमने एक database बनाया था, create database, space है यहाँ, database say school, okay, then use school, right. अब हम स्कूल यानी कि स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो ओपन हो गया है. नाउ वी कैन वर्क इन दैट. सो सपोज हमें टेबल बनानी है, तो टेबल को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से समझिए. ओके, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा लेट स्कूल ज्वाइन किया था तो उनको पता नहीं है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. पहले सपोज हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने सपोज हमारे क्लास टीचर ने हमको ये कहा कि भाई स्कूल के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. तो आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर आप क्या करेंगे, उसका एडमिशन नंबर, एडमिनो में छोटा नाम लिख देता हूं, एडमिनो, एडमिशन नंबर, सपोज उसका नेम, सपोज उसकी क्लास, सपोज उसका रोल नंबर, कितने भी फील्ड हो सकते हैं, और सपोज उसके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, और जितने भी मर्जी फील्ड आपके हो सकते हैं, राइट. एड्रेस है, सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ, DOB एटसेट्रा. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन सपोज योर क्लास टीचर सेज टू कलेक्ट. अब क्या करेंगे, अब एक कागज लेंगे, इस तरह से आप लाइनिंग करेंगे, उसके ऊपर कॉलम्स क्रिएट करेंगे और ऊपर आप उसके हेडिंग लिखेंगे. ठीक है, जब आप उसके हेडिंग लिखेंगे तो आप उसको सफिशिएंट उतना स्पेस छोड़ेंगे. आपको पता है कि भाई एडमिशन नंबर हमारा छोटा हो सकता है, नेम हमारा बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे, क्लास रोल नंबर. तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके फील्ड नेम होंगे, फील्ड नेम. ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, आप एडमिशन नंबर फिल करेंगे, कोई नेम लिखेंगे उसका ABCD, ठीक है, उसकी क्लास सपोज 12th, सपोज मेडिकल, नॉन मेडिकल, सपोज उसके रोल नंबर, सपोज उसके मार्क्स आप लिखेंगे कोई भी 85, 60, उसकी डेट ऑफ बर्थ. मैंने आपको बताया था कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो YY इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी, MMDD, यानी कि आपको इस फॉर्मेट के अंदर डेट लिखनी है. कागज के ऊपर तो आप भले ही जैसे मर्जी लिख दें, बट कंप्यूटर में जब आप इस टेबल को बनाएंगे तो आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है वो. फॉर एग्जांपल से 1990-8-22, ऐसे ही कोई भी डेट. तो ये आपका एक रिकॉर्ड कहलाएगा. इसको रो भी बोलेंगे आप, ठीक है, इसको आप रिकॉर्ड भी बोलेंगे. ठीक है, सिमिलरली आप जो है वो दूसरा उसका रिकॉर्ड लिखेंगे, दूसरे स्टूडेंट का नाम XYZ, रोल नंबर 12th, नॉन मेडिकल या मेडिकल, जो भी आपको लिखना है उसका रोल नंबर लिखेंगे, डेटा लिखेंगे. सो इन दिस वे यू विल राइट द डेटा. ये डेटा आपने सब कुछ एक सिंपल पेपर पे ऊपर नोट किया है. ये तो था मैन्युअली वर्क. अब अगर इसी काम को हमें कंप्यूटर की हेल्प से करना है, डेटाबेस की हेल्प से करना है, so how we can do it, this is the most important thing. तो उसके लिए क्या करना है, हमें MySQL को ओपन करना है. ठीक है, MySQL ओपन करने के बाद किसी एक डेटाबेस को या तो वो पहले से क्रिएट होगा या आपको खुद क्रिएट करना है, फिर आपको उसको यूज करना है. चाहे आपने खुद क्रिएट किया हो चाहे किसी दूसरे ने क्रिएट किया हो, आपको सबसे पहला काम करना है उस डेटाबेस को यूज करना, और तीसरा काम है आपका अब इस टेबल को क्रिएट करना. सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि टेबल क्रिएट कैसे होती है. इसके अंदर आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो एरर आ जाएगी, राइट.
तो इसलिए हर चीज को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से करना है, राइट? सो गिव इट अटेंशन। हमें यही टेबल आप कंप्यूटर की हेल्प से बनानी है। मैं इसको यहां से रख कर रहा हूं, राइट? सो वी कैन क्रिएट टेबल। अभी हमें यही सेम टेबल बनानी है, तो हम लिखेंगे MySQL प्रॉम्प्ट के ऊपर ये कमांड आप लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का आपको एक नाम देना है कोई भी, से स्टूडेंट। जब आप ये कमांड देंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस नाम से पहले से टेबल ना बनी हो। अगर बाई चांस आपके पास मैसेज आता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम से पहले से बनी, तो आप इसके अंदर स्टूडेंट 1 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, जो कुछ भी है, मतलब थोड़ा सा नाम चेंज आपको करना है। ओके, चलिए मैंने इसका नाम स्टूडेंट रख दिया ऐसे ही। पहली लाइन में आप 3 वर्ड रखिए जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब आता है सबसे पहले फील्ड का नाम। तो सबसे पहले फील्ड को लिखने से पहले आपको ये ब्रैकेट लगानी है। अब पहले फील्ड का नाम है एडम एनो, आपको भी एडम एनो ही लिखना है, एडम एनो। ये डॉट नहीं लगाना है आपको, ठीक है? अभी आप सोचो कि जैसे डॉट लगा लेते हैं जनरली पेपर पे, ऐसे नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल नाम लिखना है आपको, एडम एनो। अब दूसरी चीज आती है, यानी कि जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे तो पहले लिखेंगे आप फील्ड का नाम, FLT नेम, दूसरा लिखेंगे आप डाटा टाइप, और तीसरा लिखेंगे विड्थ, फिर आप लगाएंगे कॉमा। इस तरह से आपका चलता जाएगा। पहले आप फील्ड का नाम लिखेंगे, फिर आप डाटा टाइप का नाम लिखेंगे, यानी कि उसके अंदर कैसी वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो डाटा टाइप, उसकी विड्थ कितने डिजिट या कैरेक्टर आपको लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले फील्ड का नाम लिखा आपने, एडमिशन नंबर, फिर मैं चाहता हूं उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो आप इंट लिखिए, उसके लिए इंटीजर टाइप है, ठीक है? और मुझे पता है कि 1 2 3 4 4 डिजिट है इसके अंदर, तो अब 4 या 5 डिजिट ही लिखेंगे। तो आप इसके अंदर 4 डिजिट 5 डिजिट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सपोज मैंने 5 डिजिट इसके अंदर दे दी, ठीक है? वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इसी पे प्राइमरी की लगा देता हूं। ये कंस्ट्रेंट में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की हम क्यों लगाते हैं। अगर आपको इसे प्राइमरी फील्ड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्सीडेंटली जब आप इसके अंदर डेटा ऐड करेंगे तो इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर ना हो, तो आपको यहाँ प्राइमरी की लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू बेशक एंटर होती रहे, फिर आप कुछ मत लिखिए, राइट? तो चलिए मैं प्राइमरी की लगा देता हूं इसके यहाँ, PRIMARY, प्राइमरी स्पेस की, और फिर आपको यहाँ कॉमा लगाना है, ठीक है? अभी कंस्ट्रेंट में एक ही लगा के बता रहा हूं आपको, खाली प्राइमरी की, ठीक है? कॉमा। अब जो काम आपने ये किया, इसी काम को आपने बार बार रिपीट करना है, यानी कि अब दूसरा फील्ड नेम। अब आपको पता है नेम के अंदर आपको ABCD लिखनी है, यानी कि कैरेक्टर लिखने हैं, स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है। तो उसकी डाटा टाइप आपको या तो कैर देनी है या वैर कैर देनी है, या तो कैर लिखेंगे या, और वैसे बता रहा हूं मैं आपको, एक लिखना है दोनों में से, वैर कैर। जब भी अभी आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, उसकी डाटा टाइप या तो आप कैर दोगे या वैर कैर देंगे, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड छोड़ रहा हूं, अभी दोनों में से कोई एक लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है। सो मैं अभी फिलहाल इसको वैर कैर दे रहा हूं, वैर कैर। अब मुझे पता है कि मेरी क्लास के बच्चे जो है उसमें कोई धर्मेंद्र सिंह होगा, कोई कुछ सिंह होगा, तो उसकी जो विड्थ है वो आपको सोच समझ कर देनी है। तो मैं मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट 15 कैरेक्टर जो है वो सफिशिएंट होंगे। हालांकि बाद में भी इनको चेंज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 15 की विड्थ दे रहा हूं, कॉमा। जैसे एक फील्ड आपका पूरा हो जाए कॉमा लगा दीजिएगा, राइट? फिर आपको तीसरा फील्ड लेना है, क्लास। अब देखिए यहां न्यूमेरिक वैल्यू भी है और स्ट्रिंग वैल्यू भी, दोनों इकट्ठी हैं, तो उसके लिए भी आप कैर या वैर कैर दे सकते हो।
अगर खाली न्यूमेरिक वैल्यू है तो इंट दीजिएगा, नहीं तो ये जो है आपका मैंने दे दिया कैर। आपको पता है 2 डिजिट यहाँ लिखे, 2 यहाँ 4, एक बीच में स्पेस, तो टोटल 5 डिजिट 5 कैरेक्टर का स्पेस आपको चाहिए। उसके बाद आपने फिर लगा दिया कॉमा, क्योंकि आपका फील्ड खत्म हो गया। देन रोल नंबर ऐसे नहीं करना है आपने, रोल स्पेस नंबर, ये भी गलत है, स्पेस नहीं देना है। इस तरह से नहीं करना है, रोल डैश नंबर, ये भी आपका गलत है। आप ऐसे लिख सकते हैं, रोल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं खाली, रोल नंबर, ये ठीक है आपका। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया है ना कोई डॉट लगाना, ऐसे भी नहीं लिखना है आपको, रोल नंबर डॉट, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल नाम लिखना है बिल्कुल, ठीक है, कोई स्पेस अलाउड नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन इस तरह से अलाउड नहीं होती है रोल नंबर में या किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो आप ऐसी गलती ना करें, स्पेस ना दें उसके अंदर कहीं भी, फील्ड के अंदर कोई भी फील्ड का नाम है, ठीक है। इस तरह से डैश ना लगाएं बीच में, हाइफन यूज नहीं करना है। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं नीचे की तरफ जो लगता है, ये करेक्ट है। डॉट ये गलत है। सो ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ये आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल नाम लिया है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। सिमिलरली आपको पता है इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, सो वी कैन राइट इंट, और मुझे रोल नंबर ही तो लिखने हैं, 2 या 3 की बिट बहुत होगी इसके लिए, स्पेस, फिर आपको मार्क्स भी आपको पता है। अब आपको पता है मार्क्स जो है वो फ्लोट में भी हो सकते हैं, 85.60 भी हो सकते हैं, ये वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकती है। तो आप इसके लिए कौन सी डाटा टाइप ले, फिर फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, ठीक है। जैसे आपने लिखा 5,2, इसमें 2 डेसिमल पॉइंट रहेगी आपकी, राइट। टोटल जो विड्थ आपकी 5 हो जाएगी। और लास्ट है आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको पता है डेट ऑफ बर्थ की जो डाटा टाइप है वो आपको देनी है डेट, DATE, क्या देनी है, डेट। और डेट में आपको कोई विड्थ प्रोवाइड नहीं करवानी है। यहाँ पर देखिए छोटी सी मिस्टेक रह गई है, कॉमा बोल रहे हैं। इस तरह से आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। डेट में आपको विड्थ प्रोवाइड नहीं करवानी है, राइट। खाली डेट डाटा टाइप देनी है, आगे कोई फील्ड नहीं है, आपके फील्ड खत्म हो गए टेबल के। तो जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी उस ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है, और ध्यान रखिए लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। माइस्क्वेल के अंदर कोई भी कमांड चाहे वो कितने भी लाइन की है, लास्ट में केवल एक सेमीकोलन लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ भी सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ये गलत है, टोटली रॉन्ग, राइट। तो जहां पर आपका लास्ट फील्ड आ गया, जो ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट की थी उस ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है, और ये जो है सेमीकोलन लगाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर इसमें आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है लिखने में, तो टेबल क्रिएटेड का एक मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड, ये मैसेज आपका आ जाता है तो समझिए कि आपकी टेबल क्रिएट हो गई। लेकिन अभी आपकी ये वाली टेबल क्रिएट नहीं हुई है, खाली ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है आपका, खाली एक स्पेस आपने प्रोवाइड करवाया है टेबल को। अभी तक आपने उसके अंदर कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है, तो रिकॉर्ड एंटर हम बाद में करेंगे, ठीक है। किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए, क्या उसकी डाटा टाइप है, या सपोज किसी ने और ने टेबल बनाई हुई है, आप उसकी टेबल को यूज करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन से फील्ड है, या इसके अंदर डाटा टाइप है वो क्या है, कितनी विड्थ दी हुई है। तो आई मीन टू से टू सी द स्ट्रक्चर, टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, आपको स्ट्रक्चर देखना है तो क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब, DESC। किसी भी डाटाबेस के अगर उसमें कमांड के फर्स्ट 4 कैरेक्टर लिख देंगे पूरा माना जाएगा, DESC। और टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट,
डिस्क्राइब स्टूडेंट, और मैंने बताया था लास्ट में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट पुट सेमीकोलन इन द लास्ट ऑफ द कमांड. डिस्क्राइब स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल. उसके अंदर कौन कौन से फील्ड है, क्या डाटा टाइप है उसकी, कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, सब कुछ वो आपका शो करा देगा. ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. जिसने ये टेबल बनाने आ गई या जिसने ये समझ लिया कि ये टेबल कैसे बनी है, ध्यान से सुन लिया, वो कोई भी टेबल बना सकता है. सब में यही चीज अप्लाई होनी है. आपको लिखना है कि ये टेबल का नाम, फिर आपको पहले फील्ड का नाम, फिर आपको उसकी डाटा टाइप, उसकी वेट, अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो, और लास्ट में कॉमा, फिर दूसरा फील्ड, फिर डाटा टाइप, फिर वेट, फिर कॉमा कॉमा. इस तरह से जितने भी फील्ड हैं आपके, लास्ट में लास्ट फील्ड के ऊपर आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है और सेमीकोलन लगा देना है. यही तरीका सभी टेबल्स में आपको अप्लाई करना है. राइट, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट ए टेबल. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू नो कि टेबल बनाने के बाद हाउ वी कैन एंटर द डाटा इनटू द टेबल. आपने टेबल बनाई थी, टेबल का नाम था स्टूडेंट, से नाम कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, पेशेंट, जो मर्जी आप दुनिया का नाम रखिए. उसके बाद अब इसके अंदर हमें डाटा एंटर करना है. सपोज हमारा जो एडमिशन नंबर था वो था 1001, नेम ABCD, ठीक है, क्लास 12, NM, से रोल नंबर 20, से मार्क्स 85.2, से DOB 1992-8-22 समथिंग, और इस तरह से बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है. अब ये जो डेटा है, ये डेटा अब हमें एंटर करना सीखना है टेबल के अंदर. ठीक है, उसके लिए सिंपल कमांड होती है. माइस्क्यूएल के ऊपर आप ये कमांड देंगे, ये आपका माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट है. इसमें लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिस भी टेबल पे आप काम कर रहे हैं. सपोज हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज. स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से सुनिए, किस तरह से आपको वैल्यू एंटर करनी है. ये जो एक कमांड मैं बता रहा हूं वही कमांड हर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई होनी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए. सबसे पहली वैल्यू है हमारी एडमिशन नंबर 1001, कॉमा, ठीक है. दूसरी वैल्यू है ABCD, कोई भी नाम है, और आपको पता है डाटा टाइप इसकी कैर या वेर कैर दी हुई है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़ के आपने सभी वैल्यूज के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, चाहे आप सिंगल या डबल. ओके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया उसको ABCD, कोई नाम दे दिया, उसके बाद फिर नीचे कॉमा. फिर आइए तीसरी वैल्यू, आपको पता है 12 NM. अब 12 तो आपको लग रहा है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, NM इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसके लिए भी आपको स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा. 12 NM, फिर नीचे कॉमा, फिर नेक्स्ट आपको 20, फिर नेक्स्ट आपको 85.2. जैसे वैल्यू आप डालेंगे वैसे ही आ जाएगी, 2 या 20 जो भी है. फिर कॉमा, फिर आपको डेट लिखनी है 1992, ये भी आपकी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगी, 1992-08-22. अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो सारे के सारे जो नंबर हैं, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्यों इंक्लूड किया. आप देखिए इसके बीच में डैश भी है. मैंने बताया था आपको, नंबर भले ही हो, चाहे एक सिंगल कैरेक्टर भी कोई ऐसा है, वो जो कैरेक्टर होगा तो फिर वो आपको कैरेक्टर फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा. तो याद रखिए इस बात को. देखिए आपने केवल ये 1, 2 और 3 वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज नहीं किया, बिकॉज ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं. तो न्यूमेरिक वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज पे आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है. वो आप सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं. ठीक है,
और जैसे ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी, लास्ट वैल्यू के ऊपर आपको ये ब्रैकेट क्लोज करनी है और लास्ट में सेमीकोलन आपको बोलना नहीं है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे एक रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा। अभी आपको टेबल पे दिखाई नहीं देगा, देखने के लिए फिलहाल अलग कमांड है। अब आप इसी सेम कमांड से इंसर्ट इनटू, अब मैं दूसरा रिकॉर्ड डाल रहा हूं स्टूडेंट। अब वैल्यूज मैंने क्या इसको कॉपी पेस्ट करके और एज इट इज लिख दिया और मैंने नाम चेंज कर दिया खाली 1001 और XYZ, इस तरह से बाकी का डाटा एज इट इज रख दिया। यहां आके एंटर किया तो आप क्या सोचते हैं दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि यहां पर भी 1001 वैल्यू है और यहां पर भी 1001 वैल्यू है। आपको ध्यान होगा मैंने इसके ऊपर प्राइमरी की लगाया हुआ है और प्राइमरी की जिस फील्ड पे आपने लगा दिया उस फील्ड के अंदर कोई भी दो वैल्यू एक जैसी एंटर नहीं हो सकती, राइट? तो आप सोच के देखिए किस तरह से इसके अंदर ये रिकॉर्ड एंटर होगा। नहीं होगा बिल्कुल भी। जब तक आप ये वैल्यू चेंज नहीं करेंगे ये आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मैसेज दे देगा। ये क्यों दिया मैसेज? क्योंकि हमने जब टेबल बनाई थी तो एडमिशन नंबर के आगे लिखा था हमने प्राइमरी की, यानी कि उस फील्ड को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया और उस फील्ड के अंदर अब दो वैल्यू एक जैसे यानी कि डुप्लीकेट डाटा एंटर होगा ही नहीं। उनको इन वैल्यूज से मतलब नहीं है, उनको एडमिशन नंबर फील्ड की वैल्यू से मतलब है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्राइमरी की नहीं लगाया होता फिर आप जितनी मर्जी बार 1001 दे देते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस कि इट रिड्यूस द रिडंडेंट डाटा, इट रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो आपको ये वैल्यू चेंज करनी होगी, कोई भी दूसरी वैल्यू इसके अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू दे दीजिएगा, वो रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड एंटर करने हैं सेम यही कमांड यूज होगी, सेम यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है? अब आप चाहे इसके अंदर एक रिकॉर्ड डालिए, दो डालिए, तीन डालिए, चार डालिए, नो प्रॉब्लम। सो यू हैव टू एंटर एट लीस्ट 7 to 8 रिकॉर्ड्स, राइट? एंटर 7, 8 और एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स, व्हाटएवर। चलिए अब हमने रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं, एंटर कर दिए हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ वी कैन डिस्प्ले आवर डेटा इन द टेबल। टू डिस्प्ले द डाटा इन आवर टेबल यूज द select command to display data of table। यूज select command। MySQL prompt के ऊपर आपको ये कमांड देनी है, select स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जिस टेबल का भी आप डेटा शो करना चाहते हैं, राइट स्टूडेंट? तो पूरा का पूरा जो डेटा आपने फील्ड किया 10 रिकॉर्ड, ऐसे ही एडमिशन नंबर आएगा, नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी डेटा आपने यहाँ पे फील्ड किया हुआ टेबल के अंदर वो सारा का सारा आपका शो हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम किसी भी टेबल के अंदर बहुत इजी है, आपको कमांड और उसका सिंटैक्स याद करना है, इसकी लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। बार बार अगर आप लिखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, ओके? अभी इस एग्जाम में भी 2021 मार्क्स का MySQL रहने वाला है आपका, राइट? तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी आपको बहुत इजीली नंबर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका टेबल बेस्ड आएगा 6 मार्क्स का, जिसमें एक टेबल दी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कमांड्स लिखनी होंगी, राइट? तो वो बहुत ज्यादा हम करेंगे इसमें। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल का डाटा शो कर सकते हैं। स्टार लगाने का मतलब क्या है? स्टार लगाने का मतलब ये सारे फील्ड आपको शो होने चाहिए, बट कई बार होता है आप सारे फील्ड नहीं देखना चाहते, कुछ पर्टिकुलर अगर फील्ड देखने हैं टू डिस्प्ले पर्टिकुलर फील्ड्स,
फील्ड्स, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड ही देखने हैं, तो फिर आपको स्टार नहीं लगाना है, फिर आपको लिखना है सिलेक्ट, और वो फील्ड के नाम डिफाइन करने हैं। आप देखना चाहते हैं एडमिशन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। सिलेक्ट एडमिनो, अब मैंने एडमिशन नंबर बोल दिया, तो ये नहीं कि आप यहां भी एडमिशन नंबर लिखेंगे, यहां पर वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपकी टेबल में दी हुई हो। मैं उसको आप उसको जो मर्जी बोले, ठीक है। मैं इसको डेट ऑफ बर्थ बोलता हूं, डेट ऑफ बर्थ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने डीओबी के नाम से फील्ड बना दिया, तो आपको डीओबी ही यूज करना है, राइट। सो सिलेक्ट एडमिशन नंबर कॉमा, दूसरा फील्ड आपको क्या देखना है, नेम, और तीसरा फील्ड आपको देखना है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। बस, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है। अब आपके ये सारे फील्ड नहीं आएंगे, ना क्लास आएगा, ना रोल नंबर आएगा, ना मार्क्स आएगा, केवल ये तीन फील्ड एडमिशन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ ही शो होंगे टेबल में से, और उनके रिकॉर्ड शो होंगे। अब आपको कोई और चाहिए, सेलेक्ट, आपको चाहिए नेम, आपको चाहिए रोल नंबर, और आपको चाहिए मार्क्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आपको खाली ये तीन फील्ड जो है आपको शो होंगे, इसके अलावा और दूसरे फील्ड शो नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सारे फील्ड देखने हैं तो स्टार लगा दीजिएगा, अगर आपको सारे फील्ड नहीं देखने हैं, कुछ पर्टिकुलर फील्ड देखने हैं, तो उन फील्ड को आपको सिलेक्ट के सामने लिखना होगा। कमांड आप जितनी मर्जी इसको बना लीजिएगा, सेम कमांड रहेगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सी द पर्टिकुलर फील्ड, और वी कैन से all records. Okay student, now let's come to know about some conditional records, यानी कि we will use the where condition. अब क्या होता है जब आप select star यूज करते हैं या select कोई पर्टिकुलर फील्ड का नाम यूज करते हैं, तो आपके अगर टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड या 20 रिकॉर्ड है तो सारे के सारे डिस्प्ले होते हैं। आप नहीं चाहते कि सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड पे भी कोई कंडीशन लगे, तो हम रिकॉर्ड के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है, खाली उन्हीं के नाम और एडमिशन नंबर या जो भी चीज़ डिस्प्ले हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार मैंने लगा दिया, तो फील्ड तो सारे आएंगे, एडमिशन नंबर भी आएगा, नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आएगा, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से स्टूडेंट। अब आपको यहां से भी कॉलम नहीं लगाना है, अब आपको क्या करना है, आगे कमांड लिखनी है वेयर कंडीशन किस पे लगाना है, कुछ मार्क्स के ऊपर, मार्क्स ग्रेटर देन 50 या 50.0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, फील्ड तो सारे डिस्प्ले होंगे, लेकिन वही रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर आएंगे जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा होंगे। अगर आप लेस देन कर दोगे यहाँ पे तो लेस देन 50 आ जाएगा, अगर आप यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर दोगे तो 50 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। खाली ग्रेटर देन 50 करोगे तो 50 की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। 50 की बजाय आपने 60 कर दिया तो 50 नहीं 60 से ग्रेटर वैल्यू आएंगी। ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया आपने, ठीक है, तो 60 वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशनल रिकॉर्ड देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखने हैं, आपको देखना है कि उनका किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम आपने बोल दिया या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम बोल दिया कि वो इस एम्प्लॉय का की सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आपको देखनी है तो यूज स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू कोई भी नाम आपने लिख दिया, सपोज अमित। अब चूंकि ये वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, स्ट्रिंग वैल्यू है,
इक्वल टू के बाद अगर आप कोई भी वैल्यू फील्ड की वैल्यू लिखते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है और लास्ट में सेमीकोलन आपको नहीं भूलना है। तो अब क्या होगा, जिन बच्चों का नाम क्लास में अमित होगा खाली उनकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आएगी। मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूं, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 15। तो जिसका रोल नंबर 15 होगा खाली उसी का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर आएगा और किसी का नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि ऊपर आपने स्टार लगा रखा है या कुछ पर्टिकुलर। अब देखिए दोनों कमांड्स का डिफरेंस देखिए, मैं लिखता हूं सेलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर, या रोल नंबर तो चलिए रोल नंबर भी शो करा देते हैं और कुछ और भी देखना है, या नेम कॉमा मार्क्स वे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन लगाते हैं रोल नंबर के ऊपर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 15 सेमीकोलन। अब यहाँ पर तो सारी स्टार लगा रखा है तो सारी इंफॉर्मेशन आएगी, नेम, एडमिशन नंबर, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर केवल दो चीज आएंगी, नेम और मार्क्स। तो सिलेक्ट कमांड के आगे आपने क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है या पर्टिकुलर फील्ड लिखा हुआ है, दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन इट कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, किसके लिए होंगी, वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन आपने क्या लगा रखी है। तो जो रिकॉर्ड कंडीशन को मैच करेंगे केवल और केवल वही रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। सो इन दिस वे वी कैन डिस्प्ले आवर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, वेयर कंडीशन काम कैसे करती है, टेबल बनानी कैसे है। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको लर्न करनी होंगी। इनकी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बुक वगैरह रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। अगर आप बुक भी रीड कर लेंगे तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं होती कई बार, तो आप ये वीडियो देख के ये चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आपको बार बार कागज़ के ऊपर लिख के देखना जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल करके देखना जरूरी है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए कि हम टेबल बनाते कैसे हैं, उसके रिकॉर्ड में वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं, उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी कमांड्स हैं, ये आपको लर्न करनी होंगी, राइट। सो आई होप कि एवरीथिंग इज नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू।